जैसा कि सर ने हमें अनुमति दे दी है, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि विदित है, हमारा ये कार्यक्रम उद्यमिता व कौशल विकास केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका एक छोटी सी पहल है हमारे इस उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समक्ष श्री प्रियंका गर्ग जी, जो कि स्वयं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी उद्यमिता भी है। मैडम एक एनजीओ भी चला रही हैं और मैडम आईएमएसएमईज ऑफ इंडिया की एक और टीम मेंबर है। हमने उनके साथ वैक में भी बहुत काम किया है। उन्होंने हमें टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से काउंसलिंग की है हमारे बच्चों की। Dimple, your video is not clear. There is some net issue, I think. डिम्पल, आपको वॉइस अच्छे से ऑडिबल नहीं हो रहा है, एक बार कनेक्ट करो। Dimple, your audio and video both are not in working. मेरे ख्याल से आगे बढ़े रविंद्र जी, आप टेकअप कर लो। बाय द टाइम शी ज्वाइंस बैक, ये तो टेक्नोलॉजी है, हिंड्रेंस तो आती रहती है इसमें। यस। You talk to Dimple. Dimple, audio and video both are not in working. Dimple is not audible. No, that is fine. मैं ये am I audible रविंद्र जी? हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था कि वो डिम्पल आ गई, वो कोहोस्ट बना दी है शायद, अभी कुछ मैसेज आया है, देखते वो आती है तो ठीक है, नहीं कंटिन्यू करो। हाँ, क्या वो आएंगे टेकअप कर लेंगे? ठीक है सर। हाँ ठीक है और क्या सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। कुछ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिम्पल डिस्कनेक्ट हो गई है और रिकनेक्ट हो जाएंगी, तब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर, आई एम रिकनेक्टिंग नाउ। Okay, am I not starting. audible and visible, sir? You are quite visible. Yeah, Dimple, you are visible and audible. Continue. Thank you. जैसा कि मैं बता रही थी, हमारे इस कार्यक्रम का विषय है शुरू करो अपना रोजगार। और हर एक पर्सन का, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करे और उस रोजगार से अपना नाम कमाए। तो हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे इस केंद्र की तरफ से एक छोटी सी पहल कि हम अपने विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करने में उनकी मदद कर पाए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीए प्रियंका गर्ग जी आए हैं, जो पेशे से खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी उद्यमिता भी है। मैडम एक एनजीओ भी चला रहे हैं और मैडम आईएमएसएमईज ऑफ इंडिया की एक बहुत कोर टीम मेंबर है। साथ ही साथ मैंने उनके साथ वैक में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल में बहुत काम किया है। मैडम को सुनने का मुझे बहुत बार मौका मिला है, वो बहुत अच्छी वक्ता है। तो मैं आशा करूंगी कि आज आप सब भी उनके शब्दों से लाभान्वित होंगे, उनको ध्यान से सुनेंगे और ये आपको आगे आपकी करियर में, आपके जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ हमारे समक्ष इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। थैंक यू सर। मैं आप दोनों का प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। प्रोग्राम जो हमारा वेबिनार है उसका टाइटल दैट्स वेरी क्लियर, शुरू करें अपना रोजगार।
CESD, Center for Entrepreneurship and Skill Development. प्रियंका मैम, यस मैम। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि हमारा महाविद्यालय पूरे भारत में मैम एडिट श्रेणी में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला महाविद्यालय है। और इसका सारा श्रेय हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी को जाता है मैम। उनके मार्गदर्शन से ऐसा हो पाया। उनके ही मार्गदर्शन व प्रेरणा स्रोत की वजह से हमारे महाविद्यालय में समय समय पर बहुत सारे वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस मैम ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारे महाविद्यालय में इस केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को, जो भी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको थियोरेटिकल ज्ञान के साथ साथ वास्तविक प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दी जाए, ताकि वो भी आपकी तरह ही एक प्रोफेशनल एज वेल एज एंटरप्रेन्योर बन पाए मैम। ग्रेट। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे ऐसा कर पाए और आपको आज वो अच्छे से सुनेंगे तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे मैम, उनको प्रेरणा मिलेगी। तो शुरुआत करें मैम, हमारी आराम कर सकते हैं? एक बस जस्ट अ मिनट मैम। और मैं अब अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन से हमें स्टार्ट करें। सर प्लीज। Thank you, Dr. Dimple. Shri Ravinder Jain, convener of this program. Dr. Dimple, organizing secretary of this program. Our esteemed speaker, CA Priyanka Garg. This is an initiative of our Center for Entrepreneurship and Skill Development. नाम बहुत बड़ा है क्योंकि हम सेल से सेंटर पे चले गए हैं। Earlier we used to have entrepreneurship cell, skill development cell. So this year, Mr. Ravinder was sitting with me and we decided, and our IQAC also decided, madam, that let us do something big. And we decided to establish this center in our institution. And now there will be series of activities under the banner of Center for Entrepreneurship and Development, Skill Development. और सबसे बड़ी खास बात ये है प्रियंका जी कि ये हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 एंड दिस इज 2021, तो 50 साल हमारे हो गए हैं। पूरा हमारा 50वीं वर्षगांठ जुलाई में ही हुई है, तो हमने सोचा कि भी कुछ बड़ा किया जाए। तो डिम्पल कह रही थी एक छोटी सी पहल है। ये ठीक है, ये छोटी सी पहल है, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और 1000 मील की यात्रा भी आपको एक स्टेप से शुरू करनी पड़ती है। तो हमारे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफी बड़े हैं, और बड़े इन द सेंस कि हमें अपने बच्चों को बड़ा बनाना है। पर्पज इज दिस ओनली कि जो विद्यार्थी अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में आए उसमें एक उद्यमता की खुशबू आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हमारे पास हों, और आप जैसे श्रेष्ठ वक्ता आकर के उनसे इंटरेक्ट करें, आइदर इन फिजिकल मोड और वर्चुअल मोड, ताकि उनके अंदर जो एक भावना है कुछ करने की, उसको हम जगा सकें। तो शीर्षक बहुत अच्छा है, शुरू करें अपना रोजगार। अब रोजगार तो शुरू करें, सुनना तो आज आपको है, लेकिन 2 मिनट में भी बात करना ही चाहूंगा कि रोजगार शुरू करने से पहले किसको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है एक मार्गदर्शक, जिसको आप मेंटर कहते हैं। और मेंटर वास्तव में वो होता है जो उस रास्ते से निकल करके आया है, जो रास्ते को जानता भी है, जो रास्ते को दिखाता भी है, और जो रास्ते पर चलता भी है। क्योंकि आपको नेता बहुत मिल जाएंगे भाषण देने वाले, लेकिन वो अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज को। तो मैं समझता हूं आज जो हमारी वक्ता हैं प्रियंका जी, शी इज ए ट्रू लीडर। मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, बट शी इज ए ट्रू लीडर, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चल करके आई हैं और एक इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है, चाहे IMSME का देख लीजिए, चाहे उनके अपने एंटरप्राइजेज जो है उनको देख लीजिए, चाहे वो जो समाज के लिए सोशल सर्विस जो कर रही हैं, विद्यार्थियों को संबोधित करके, कैंप्स लगा करके, और बाकी सारी एक्टिविटीज। तो इन दैट सेंस शी इज ए ट्रू लीडर।
तो पहला काम तो विद्यार्थियों को ये करना चाहिए कि भाई हमें जीवन में अध्यापक के साथ साथ एक ऐसा प्रॉपर एक सही मार्गदर्शक मिले जो आपको दिशा दिखा सके, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन हैव enormous amount of energy, you can have n number of ideas, लेकिन यदि उनको चैनलाइज करने वाला कोई नहीं है और आपकी एनर्जी को हार्नेस करने वाला यदि कोई प्रॉपर व्यक्ति या व्यक्तित्व तो आपके सामने नहीं है, तो कई बार आप जो आपका इच्छित उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते. तो पहला काम तो है यू हैव टू फाइंड आउट ए मेंटर. और दूसरा, कल हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें मैंने लोगों से शेयर भी की ये बात कि एक मॉडल है जो आपने भी नेट पे देखा होगा, जो ग्रो मॉडल है, ग्रो, GROW. क्योंकि जब आप बात करेंगी अपने रोजगार की, उसको शुरुआत करने की, तो हर व्यक्ति जीवन में ग्रो करना चाहता है. तो आप आगे बढ़ सकते हैं. एम आई ऑडिबल, शिल्पा? हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल सर. ओके. तो अब आपको जब ग्रो मॉडल है, तो ग्रो में जो स्टार्टिंग होती है वो जी से होती है. तो हर विद्यार्थी की अपनी एक अभिलाषा होती है, हर विद्यार्थी की एक सोच होती है. तो सबसे पहले विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि मुझे बनना क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूं, और जो गोल मैं निर्धारित कर रहा हूं अपने लिए, उसकी मेरे लिए इंपॉर्टेंस कितनी है, और वो गोल मुझे कब तक अचीव करना है. तो यदि इन 4 प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी के पास है, तो उसको अपना गोल निर्धारित करना चाहिए. और गोल निर्धारित करते हुए उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल बहुत फास्ट चेंजिंग टाइम है. गोल शुड बी स्मार्ट, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. आप इतना बड़ा सपना पाल लें जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और जो आपके लिए लगभग असंभव है, तो ऐसा सपना भी नहीं पालना चाहिए. सपने भी ऐसे ही पालने चाहिए कि जो आपके विद इन लिमिटेड जो मीन्स हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके आप पूरा कर सकें. क्योंकि यदि आप इतिहास देखें तो जो भी लोग बहुत बड़े बने हैं वो बहुत छोटे स्तर से आए और धीरे धीरे बड़े बने हैं, फेजेस में बड़े बने हैं. तो सपना पालो, उसको पूरा करो, फिर और बड़ा सपना पालो, फिर और बड़ा सपना पालो. तो इस तरह से ये Sir, the video is hanging, I suppose. अभी करने के लिए आपकी जरूरतें क्या हैं, आप क्या सपोर्ट आपको चाहिए, क्या नीड है आपकी, और उस रास्ते पर चलते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं. तो यदि उनको आप सोच लें, एडवांस में सोच लें, जैसे कोई व्यक्ति लड़ाई के लिए जाता है तो अपने साथ पूरे वेपन्स लेकर के जाता है, पूरे हथियार, अस्त्र और शस्त्र लेकर के जाता है, ताकि कभी बीच में उनकी जरूरत पड़े तो उनको वो यूज कर सके. तो R stands for reality and O stands for options. कोई आदमी कहता है कि मैं तो मल्टी मिलियनर बनना चाहता हूं, तो एकदम से वो नहीं बन सकता. तो बच्चे को ये भी सोचना चाहिए कि भाई आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. यदि आप ये X चीज अटेन नहीं कर सकते तो कैन यू गो फॉर Y. यदि आप Y अटेन नहीं कर सकते तो कैन यू गो फॉर Z. तो फिर उसको सारी की सारी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके सामने अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, उन पे भी विचार करना चाहिए. और जब ये तीनों चीजें हो जाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट और नीड क्या चाहिए, आपके चैलेंजेस क्या होंगे और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, इन सब का उत्तर जब आपके पास है, मैं फिर कहूंगा अंडर द मेंटरशिप ऑफ ए राइट काइंड ऑफ पर्सन, देन कम्स द लास्ट वर्ड, दैट इज W. और W क्या है वो आपको पता ही है, क्योंकि आपको योगी नहीं होना है, आपको कर्म करके कर्म योगी बनना है. और जो व्यक्ति जीवन में कर्म योगी होता है वही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है.
तो देन W स्टैंड्स फॉर विल और वे फॉरवर्ड। तो आपका जो कमिटमेंट लेवल है, कमिटमेंट लेवल आपका इतना अधिक सुदृढ़ होना चाहिए कि यदि हम उसको 10 की स्केल पे नापना चाहें तो उसमें आपके नंबर 9 और 10 से कम नहीं आने चाहिए। तो यदि कोई विद्यार्थी इन चीजों का ध्यान रखे और प्रियंका जैसी उसकी मेंटर हो, हमारे जो CESD के इंचार्जेस हैं ऐसे उनके मार्गदर्शक हों, चाहे वो रविंदर जैन जी की फॉर्म में हो, चाहे डिम्पल जी की फॉर्म में हो, चाहे शिल्पा जी की फॉर्म में हो, चाहे जो और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जो विद्यार्थियों से लगातार टच में रहते हैं, तो मेरा ये पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है मेरा कि वो एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और वो जो भी रोजगार करने की सोच रहे हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आज एक बहुत ही प्रतिष्ठित वक्ता, एक बहुत ही सौम्य वक्ता हमारे बीच में है, मुख्य वक्ता के रूप में CA प्रियंका गर्ग जी। मैं पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शी इज वेरी काइंड टू आवर कॉलेज, शी हैज बीन वो आई आज हमारे बुलावे पर और आज वो बच्चों से मुखातिब होंगी और बच्चों को बताएंगी कि भी कैसे अपना रोजगार शुरू करना है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सभी विद्यार्थी जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित होंगे और मैं तो ये मानता हूं कि यदि 100 से ऊपर विद्यार्थी यदि जुड़े हुए हैं, यदि एक का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक के जीवन में भी ये टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए ये वेबिनार, तो अपना जो कार्य है करना वो सफल हो सकता है। तो एक बार आयोजकों को हार्दिक बधाई और मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत। आपने मुझे बुलाया और 5 मिनट अपनी बात कहने का भी मौका दिया, उसके लिए सभी आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका सर, आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे समक्ष आए और आपने अभी मेंटरिंग की बात की सर, मेंटर मार्गदर्शक की बात की है। तो हमारे महाविद्यालय के पास तो आप हो सर मार्गदर्शक के रूप में, तो हम एश्योरेंस दिला सकते हैं बच्चों को कि वो बच्चे जो भी रोजगार करना चाहेंगे इस सेल के द्वारा आपके मार्गदर्शन में हम उनकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे CA प्रियंका गर्ग जी, उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें। मैम CA प्रियंका गर्ग जी। गुड आफ्टरनून, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, स्पेशली बच्चों का जिन्होंने एक्चुअली इस ऑनलाइन क्लासेस में अपने अपने घरों से अभी ज्वाइन किया। और क्योंकि आप लोगों के लिए ये बात है और आप लोगों की प्रेजेंस एक मोटिवेशन के रूप में आती है कि जिसको रोजगार करना है अगर वो ही प्रेजेंट होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले अग्रवाल कॉलेज को बहुत बहुत बधाई गोल्डन जुबली पे। और ऐसी गोल्डन जुबली में उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जिन्होंने ली है कि रोजगार देने के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे बड़ी चैलेंज हमारे यूथ के लिए है तो वो है रोजगार, पैसा कमाने का जरिया। अगर मैं कहूँ पैसे कमाने का जरिया तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यूथ के लिए है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा, मुझे लगता है आज की मीटिंग के लिए एक अपने आप में एक मार्गदर्शन लिख ही दिया है, ग्रो मॉडल, मेंटरशिप, हमारा एनर्जी चैनलाइजेशन, डायरेक्शन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। अब हमारा आगे का कार्यक्रम इसी पे निर्भर होगा। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगी शिल्पा मैम का। रविंदर जैन सर, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, जब भी हम ऑनलाइन मिलेंगे तो जरूर मिलेंगे सर। और इस सेल को सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए सर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 102 पार्टिसिपेंट है, उसमें से कुछ हम लोग आयोजक भी हैं और वक्ता भी हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक 190 के करीब तो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम ये इंटरैक्टिव सेशन रखें मैम? डिम्पल मैम, सबके पास अनम्यूट करने की पावर होगी ना? सबके पास अनम्यूट करने की पावर है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप क्वेश्चंस पुट करेंगे हम यहाँ से कर देंगे। ओके मैम, तो इंटरैक्टिव रखते हैं मैम। ठीक है। तो अगर हम उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उद्यमिता की बात करें, तो सबसे पहले हमें इनिशियली, अब हम ये एक सवाल अपने साथ में रख देते हैं, लेकिन क्या मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम सपने देखते हैं?
Yes, सभी ma'am. से। क्या हम सभी सपने देखते हैं? Yes, ma'am. कोई भी बोलना चाहे तो वो अपने आप को रेज हैंड करके, मेरे ख्याल से वीडियो भी ऑन हैंड कर रेज सकते हैं, कर दे, जो बच्चा कुछ भी बोले वो अपना हैंड रेज कर दे। क्योंकि जब तक ये इंटरैक्टिव नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे। तो अगर कोई भी कुछ भी बोलना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दे, अपने आप को अनम्यूट के लिए चैट पे रिक्वेस्ट कर दे डिंपल मैम को। तो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन भी होगा और हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सपने देखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ड्रीम्स नहीं देखेंगे तब तक उसको पूरा कैसे करेंगे। सपने तो वही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो हम सपना देखना, कई बार हम सपने देखते हैं पर उसका जरिया भूल जाते हैं। तो अभी हम कैसे करेंगे ये जरूरी नहीं है, पर हम सपने देखते हैं कि नहीं देखते। अगर सपने देखते हैं तो अगर आप देखोगे तो सपनों में सबसे पहले हम अपने लिए कुछ चीजें, अगर आप देखोगे तो हम एक ट्रेंड होता है हमारे सपनों का कि हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए फ्यूचर में, जिसमें सेफ्टी हो, अच्छी हेल्थ हो। अच्छी हेल्थ, अभी तो कोविड के टाइम में तो एक हेल्थ एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो गया है लाइफ का, और जो हम पहले इग्नोर करते थे। और उससे पहले और अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छी नौकर हो, चाकर हो, जिनको हम जो हम काम कर सकते हैं, जो हम करना नहीं चाहते वो हम उनसे करवा सके। तो हम एक ऐसी टीम की इच्छा रखते हैं। तो हमारे सपने बहुत अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सबके कोर में जाओगे तो आप देखोगे एक अच्छी लाइफ मतलब लाइफस्टाइल मतलब जहां पर अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा ऑफिस, अच्छा बिजनेस, अच्छी रोजगार, अच्छे पैसे, हम जो शॉपिंग करना चाहें, हम जब कुछ खरीदना चाहें कुछ खरीद सकें, हम जो कुछ करना चाहें हम कुछ कर सकें। और यही एक मेजर, जिसको अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा कोर यही होता है। अब इन सब सपनों को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? अगर आज के मापदंड पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मापदंड हमारे इन सब सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पैसे, राइट? अगर आप ये देखेंगे, पैसे कमाने के जरिए बहुत अलग हो सकते हैं। कोई नौकरी करके करता है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये प्रोफेशन है। जब हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना स्वयं का रोजगार शुरू करते हैं। हम एक पर्टिकुलर अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं ऊंची लेवल की, या हम कोई किसी तरीके का डिप्लोमा, किसी स्किल को डेवलप करते हैं और अपना या तो नौकरी करते हैं या अपना खुद का रोजगार करते हैं। तो ये चीजें हम शुरुआत करते हैं अपनी अपनी पैसे कमाने के जरिए हैं। ये आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्या है, स्वयं का रोजगार या जॉब, ये एक पैसे कमाने का जरिया है। और इसके लिए हम, चाहे हम अपनी एजुकेशन डिग्री के थ्रू करते हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं, ये हम अपनी रोजगार कमाने के जरिए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 90 लोग हैं, अब 90 लोगों में से हम सब एक जगह ही कर रहे हैं, तो हमारी जो एजुकेशन लेवल है या हमारी जो स्किल है वो एक पर्टिकुलर सोर्स से ही आ रही है, लेकिन सबके सपने अलग अलग होंगे, राइट? और सब अपनी अपनी इच्छाएं रखते होंगे, अपने तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके सपने वही हैं कि हम पैसे कमा सके। और पैसे कमाने के लिए ये जरिए हैं, रोजगार, जॉब, ये सब एक अपना खुद का रोजगार या किसी के यहाँ पर नौकरी करना। अब मोस्टली अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे कि रोजगार हो या जॉब हो, इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा करना और हमारी ही स्किल्स को यूज करना, राइट? अब आप अगर आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब के भी अपने फायदे और नुकसान हैं और रोजगार के भी अपने ही चैलेंजेस हैं। अब बहुत सारे, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा चैलेंज जब हम सोचते हैं तो हम कई बार अपनी ही लिमिटेशन माइंडसेट से वो ऐसा लगता है कि हम ये कर नहीं सकते। ये हमारी लिमिटेशंस, हमारी माइंडसेट आती है जिसकी वजह से कई बार हम रुक जाते हैं। और सबसे बड़ा लिमिटेशन अगर हम बात करें तो कि मेरे पास अगर हम सपोज आज की डेट में मायने
रेडी करें कि हम अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग क्या कहता है आपको, जो लिटिल वॉइस जो आपके दिमाग में आती है वो क्या कहती है आपको कि मैं ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने रोजगार शुरू करने के लिए, मेरे पास दूसरों की तरह इतना रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज बोले तो हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है जगह खरीदने के लिए, मेरे पास इतनी स्किल नहीं है कि मैं ये समझ सकूं ये करना है कि नहीं करना है। अगर और सबसे बड़ा होता है लिमिटेड, ये तो है पैसों का और आपकी स्किल की, आपकी खुद की बात। और एक बहुत बड़ा डर होता है जिसको बोलते हैं फेलियर का डर, कि अगर सपोज मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया तो मेरा पैसे का इतना लॉस हो जाएगा कि मैं फिर दोबारा नहीं कर सकूंगा। फेलियर का रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपना बिजनेस फेल हो गए तो ये तो हम किताबों में अगर आप देखोगे आज की डेट में हर सोशल मीडिया पे ये मोटिवेशन मैसेज आता है कि फेलियर इज अ फर्स्ट स्टेप। आपको पता है, मैं अगर अपनी कहानी बात करूं, अपनी जिंदगी की बात करूं तो मैं पहले ये बताऊंगी कि मैंने अपना सपना देखा कैसे, कि अपना रोजगार, मैं सीए हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाती थी, उनके फ्रेंड के फादर सीए थे, तब तक मैं 11th या 12th में थी। हमारा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ठीक है, हमने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट अकाउंट्स रखा था, कॉमर्स रखा था, पर सीए हमारे मतलब सीए मेरे जिंदगी में अभी तक मेरे को पता भी नहीं था कि ऑप्शन होता है। ये इट वाज इन द ईयर 1995, जब मुझे पता भी नहीं था कि सीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो हमें ऐसा लगता था कि बस पढ़ाई करेंगे, डिग्री मिल जाएगी और एक अच्छी डिग्री के बेसिस पे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और फिर हम जिंदगी जिएंगे। लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड के फादर के ऑफिस में जाती थी, मतलब जैसे कभी ड्रॉप अप करने के लिए उसमें, तो मैंने देखा कि उनके फादर एक बहुत अच्छे आलीशान ऑफिस में बैठते थे और उनके आसपास 10-12 लोग काम कर रहे होते थे, जो आते ही उनको जी सर, यस सर ऐसे करते थे और आते ही उनसे पूछते थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती थी, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो अपने फाइनेंस डिस्कस करने के लिए, कि अपने बिजनेस की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए वो उनके पास आता था, उनके ऑफिस में, और अपनी डिटेल्स बताता था। और मुझे लगता था ये तो एक बहुत बड़ा पावरफुल थिंग है कि आपके बिजनेसमैन आपके यहाँ पर आते हैं और अपनी सारी डिटेल्स। आपने देखा अधिकतर लोग हमेशा अपनी वेल्थ और अपनी इनकम के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते, और अपनी कहाँ जो भी पैसा हो और अपने धन के बारे में तो बिल्कुल ही बात करना पसंद नहीं करते। और वो वहां पर आते थे और उनके साथ डिस्कस करते थे और वो कहते थे कि आप ऐसे कर लीजिए, एंड एवरी बिजनेसमैन। सो मुझे ऐसा लगता था कि कितनी रिस्पेक्ट है इसके अंदर कि लोग आपसे आके पूछते हैं, आपकी सलाह लेते हैं और आपको वो चीज बताते हैं जो वो किसी को नहीं बताते। तो इट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड आई थॉट कि यार मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मुझे इस लेवल की पढ़ाई करनी है कि मुझे एक सीए बनके दूसरों के लोगों को एडवाइस भी देनी है, अच्छी सलाह भी देनी है और अच्छा काम भी करना है। तो मेरी मोटिवेशन यहाँ से आई। तो सबके मोटिवेशन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, लेकिन आपने जो सपने देखे, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए आपकी तैयारी अभी से शुरू होती है। जैसे करें ना, शुरू करें रोजगार अपना, जैसे आज की हमारी थीम है, तो आपको सबसे पहले सपना, उस सपने को पूरे करने के तरीके अलग अलग हैं और तैयारियां अलग अलग हैं, लेकिन वो सपना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि वैसे करना है, फिर उसके बाद हमने पढ़ाई की, तो इस तरीके से उस पढ़ाई के जरिए हमने सीए का प्रोफेशन किया। और सीए का करने के बाद भी मेरे पास चॉइस थी कि अगर मैं खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकूं या मैं खुद की जॉब ढूंढ सकूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस में अगर सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो सबसे बड़ी बहुत, अगर हम कहते हैं लिमिटेशन तो है, चैलेंजेस तो है, रिस्क है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे साथ? सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्रीडम टू डू व्हाट यू थिंक इज राइट, फ्रीडम टू एग्जीक्यूट व्हाट यू थिंक इज राइट। तो वो फ्रीडम, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमको स्वयं के रोजगार में मिलती है।
तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके का मैं काम करना चाहती हूँ, शुरू में मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम मैंने क्वालिफाई किया 1999 में, मुझे याद है कि सीए की प्रैक्टिस में जब मैं फरीदाबाद में आई तो देयर वर 1021 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिविंग इन फरीदाबाद. Out of that, 500 were in practice, and out of those 500 in practice, 90%, more than 90% were male. And जो फीमेल भी थी वो with their husband और with their father, उन्हीं के साथ लग के काम कर रही थी. तो जब भी मैं किसी को बताती थी कि मुझे अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोग कहते थे यार मैडम बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मेंस वर्ल्ड है, आप कैसे डील करोगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और आपका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है. आप यहाँ से एक्चुअली मैं कलकत्ता से थी, तो मैं कलकत्ता से दिल्ली आई थी. तो उन्होंने कहा आप तो किसी को जानती भी नहीं यहाँ पर, आपके हस्बैंड भी इंजीनियर हैं और जॉब में हैं, तो आप मतलब आप कैसे जान पहचान निकाल के करोगे. तो ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. और क्योंकि आप इस माहौल को नहीं जानते थे, एनवायरनमेंट को नहीं जानते थे, जगह को नहीं जानते थे, और सबसे पहले आपके पास कोई सोर्सेज नहीं थे. तो मुझे जब मैंने शुरू किया अपना प्रैक्टिस, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं सीए नहीं हूँ, मैं सीए के यहाँ पर नौकरी करती हूँ और मैडम ने मुझे काम करने के लिए भेजा है. तो आप अपने रास्ते स्वयं ढूंढ लेते हैं जब आपकी विल पावर, जब हमने ग्रो मॉडल सुना अभी गुप्ता जी से, हमारे प्रिंसिपल आचार्य जी से, तो उन्होंने बताया कि विल पावर जो ग्रो मॉडल में जो 4 था, अगर आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो आप अपना जरिया खुद भी ढूंढ पाएंगे. लेकिन सबसे पहले आपका वो गोल होना चाहिए, वो फोकस की. मुझे करना था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि मुझे वो फ्रीडम, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, और मुझे पता था कि जो डिफरेंस एक मैं नौकरी में कर सकती हूँ और जो डिफरेंस मैं एक अपने खुद के रोजगार में कर सकती हूँ वो डिफरेंट है. तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई. शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस आए. शुरू में जब मैं काम मांगने जाती थी तो लोग पूछते थे आपकी टीम कौन है. तो इट वाज मोर नॉट माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इट वाज, मैं लड़कियों को स्पेशली आपके यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब मैं शुरू में काम करने जाती थी तो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछते थे लोग. इट वाज लाइक अ पर्सनल क्वालिफिकेशन कि आप यहाँ पर कैसे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं. तो ये सब चैलेंजेस हैं और इसी चैलेंज के साथ हमें ग्रो करना है. और लेकिन अगर हमारा फोकस और गोल सही है तो हम वो रास्ते भी निकाल लेंगे. दैट इज द थिंग. तो जिस तरीके से, और दूसरी बात मैंने आपको बताई फेलियर. अब हम मुद्दे पे आते हैं. जब हम कहते हैं, मैंने कहा फेलियर, तो फेलियर सब लोग कहते हैं कि फेलियर से आप रुक जाते हैं. मैं तो बहुत, मतलब मैंने क्वालिफाइड सीए थी और मुझे ऐसा लगता था कि शुरुआत करनी है, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में भी बहुत फर्क है. तो और मेरा हमेशा से सपना रहा कि मुझे अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए जहां मैं दूसरों को रोजगार दे सकूं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे जी सकूं. तो जब मैंने एक और अपने इसके साथ साथ मेरा हमेशा से सपना रहा कि मुझे कम्युनिटी को भी सर्व करना है. तो मैंने एक डेयरी का बिजनेस शुरू किया. डेयरी का बिजनेस, अगर आप बोलोगे एक सीए एक गांव वाला बिजनेस, दूध बेचने का बिजनेस शुरू करे, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है. आपके पास तो ना तो स्किल है, इसमें बहुत पैसा लगता है और चांसेस हैं कि आपके ये बिजनेस भी नहीं वो होगा. तो फेलियर है वो. इनफैक्ट वो मेरा बिजनेस थोड़े दिनों पहले कोविड के टाइम पे शट डाउन हुआ. तो फेलियर तो इज लाइक अ लाइफ, आपको स्टेपिंग स्टोन था. लेकिन उसकी वजह से मुझे इतनी नॉलेज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से अब वो वाला बिजनेस भी मेरा बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है. लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने बहुत सारा पैसा उसके अंदर, मैंने मतलब मेरा फेल भी हुआ. अगर आप उसमें टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो मेरा बिजनेस शट डाउन भी हुआ, उसके चैलेंजेस भी मिले. तो चैलेंजेस से आपने रुकना नहीं है. चैलेंजेस आपको कोई ना कोई लर्निंग जरूर देके जाता है. लेकिन उस चैलेंजेस से निकल के, उस एक मोमेंट जब आप उस चैलेंजेस को दूसरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और निकल के वो करेंगे, तो आप एक सक्सेस रेट पे भी जाएंगे. तो अब मैं अगर बात करूं कि हमें रोजगार करना है या पैसे कमाने के लिए हमें कौन कौन सी वो करनी है, तो सबसे पहले जो ये फेलियर है ना, फेलियर तो चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल बंदा क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. उस चैलेंजेस को देखने का नजरिया कि
कई बार आप उसके अंदर सक्सेस से निकल जाते हैं, या कई बार हम उसमें हमें फाइनेंशियल लॉस होता है या हमारी फेलियर होता है, जो भी होता है, तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू का नजरिया अलग अलग हो सकता है, और उसको पास थ्रू करना, तो मतलब फेलियर इज एक्चुअली अ स्टेपिंग स्टोन टू गो टू दैट सक्सेस लेवल, राइट। तो फेलियर से डरना नहीं है, और इस फियर को हमारे दिमाग से निकालना है, और इस माइंडसेट को कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप प्रेजेंट की उसमें सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे तो फाइनेंस एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपका इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना प्रमोशन करता है स्वयं के रोजगार को कि इससे सस्ता पैसा आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। अगर आप स्वयं का रोजगार करना चाहें तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको अपने खुद के आइडिया और विल पावर की जरूरत है। तो सबसे पहले ये लिमिटेशंस और फियर को अगर हम असाइड रख देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा ये हो नहीं सकता से नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल से नहीं, इट इज पॉसिबल करके। और वो पॉसिबल कैसा होना है, उस सॉल्यूशन की तरह हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो बहुत सारी ऐसी उद्यमिता है जो उन्होंने अपना अपना छोटा छोटा रोजगार शुरू किया, और आज वो बहुत बड़े लेवल पे हैं। अगर आप उनके फेसबुक पे फॉलो करें, जैसे किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट में बड़ा दिलचस्प था कि वो घर के बहुत अच्छे ना स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती थी, तो उन्होंने अपना एक स्किन केयर ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं ना विदाउट केमिकल का शुरुआत की, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में कि मैं ऐसा फेस पैक बनाती हूँ, ये विदाउट केमिकल है, रिजल्ट आता है, और उस स्टेपिंग स्टोन से धीरे धीरे करके अब एक वो वर्ल्ड फेमस, अगर आप बात करें तो शहनाज हुसैन, अगर आप उनकी लाइफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने एक छोटे से अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। वंदना लूथरा की अगर हम बात करेंगे, वीएलसीसी की अगर आप सबने नाम सुना होगा, तो वीएलसीसी ने भी अपने एक ड्रीम, एक लिमिटेशन से कि हमें, आपको सबसे बड़ा आज की डेट में क्या चैलेंज आता है, वेट प्रॉब्लम, तो उस वेट प्रॉब्लम को देखते देखते उन्होंने खूब रिसर्च की, खुद अपनी डिफरेंट डिग्रीज एजुकेशन उस फील्ड में ली, और उस तरीके से फिर वो आगे बढ़े। अगर हम अपने आसपास की बात करें हमारे लोकल में, तो मैं आपको बताऊंगी कि एक हमारी एक स्टूडेंट थी, एक छात्रा थी जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री ली, लेकिन उनका इंटरेस्ट हमेशा से था कि उनको जब उनके हस्बैंड की जॉब ट्रांसफर हुई तो उनकी भी जॉब छूट गई, तो उन्होंने दूसरे सिटी में जाना पड़ा। अब वहां पर वो सिटी में गई तो उनको कुकिंग का शौक था, तो उन्होंने अपनी एक बेकिंग क्लास ज्वाइन की। उस बेकिंग क्लास में उन्होंने लगा कि उनके तो बहुत अच्छे केक बनते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे स्टेप शुरू किया, अपने आसपास फ्रेंड्स में केक देना शुरू किया। धीरे धीरे उस बाय वर्ड ऑफ माउथ से उनका एक अब वर्ल्ड क्लास, अगर आप केक आउल्स के नाम से देखोगे तो अब उन्होंने लंदन में अपनी फ्रेंचाइजी शुरू कर दी है, जहां पर वो केक्स बनाती हैं और डिफरेंट वेराइटीज वीगन। और फिर उन्होंने वहां पर भी नहीं रुके, अब वो एक ऐसे पाउडर मिक्स देती हैं कि आप रेडी टू इंस्टेंट मिक्स आप घर पे बनाएं और आपका केक रेडी हो जाता है। तो आपकी सोच, आपके जो सपने हैं, आपका पहला स्टेप है आपको ड्रीम करना है। ड्रीम के बाद आपको डेयर करना है। डेयर मतलब जब आप अपने लिमिटेशंस और फियर और अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, आप उस चेंज से करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल से इट इज पॉसिबल की तरफ जाएंगे, तो आपको वो सॉल्यूशंस भी दिखने लग जाएंगे। तो ये दो स्टेप, ड्रीम एंड डेयर, इज द वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, आप जितनी भी, और आपको अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है अपनी अपनी फील्ड में, अपने सपनों को ये नहीं कहना कि आपके ये सपने पूरे नहीं हो सकते, उस सपने को पूरे करने के तरीके पे अगर आपके फोकस चेंज होगा तो आप उसके रास्ते भी निकाल लेंगे और उसको एक बिजनेस भी दे पाएंगे। और तीसरी बात, अगर आप देखोगे, आप नौकरी, अगर सपोज मैं आपसे बात करूं कि अगर आप, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप चाहते हैं कि पैसा कमाएं, आप चाहते हैं कि आप नौकरी करें, तो नौकरी करने के लिए भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, कि किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। आपने अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना, डिग्री लेना, अपने रिज्यूमे में वो डिग्री डालना,
आप अच्छे मार्क्स के लिए क्वालिफाई करना, तो ये भी तो एक स्टेप्स है ना। आप अपनी एक नौकरी में, जब आप नौकरी पे जाते हैं तो आप अपना एक रिज्यूमे तैयार करते हैं। उस रिज्यूमे में आप दिखाते हैं कि आपने इतनी एजुकेशन ली, आपने इतने परसेंटेज इतने कॉलेज से पढ़ा, आपने ये काम किया, तो एक तरह से आप रिज्यूमे बनाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछती हूँ कि ये भी तो एक रिस्क है कि आज की डेट में अगर हम प्रेजेंट की प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन तो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है हम, और 35% पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के हिसाब से यूथ पॉपुलेशन है। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब अगर हम बात करें तो 25 से 35 के बीच में 35% की पॉपुलेशन फॉल करती है। और यही टाइम है जब हम हमारे अंदर एनर्जी भी होती है और हम अपना पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 35% पॉपुलेशन हमारी इस डेमोग्राफी में फॉल करती है। अगर ये सारे आज की डेट में सपोज आपके अग्रवाल कॉलेज की अगर हम बात करें, आपकी क्लास की बात करें, और सबके एक ही क्वालिफिकेशन है, किसी की हाँ परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, और नौकरी निकलती है और हम वहां पर जाते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं रेज्यूमे, तो चांसेस हैं कि हम में से 3 लोगों की नौकरी निकल जाए, 3 लोगों की नौकरी लग जाए, किसी को नहीं मिले, तो हमारा फॉल बैक ऑप्शन क्या है? हम क्या करेंगे? हम अपने पैसे कमाने के जरिए को हम कैसे करेंगे? क्या ये हमने सवाल हम अपने दिमाग में रखते हैं? अगर ये हम सवाल अपने दिमाग में रखते हैं तो हम उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? हमें हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहिए कि अगर सपोज ठीक है हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब, अगर आपको लगता है कि बिजनेस एक रिस्की ऑप्शन है, अगर सपोज, तो एम्प्लॉयमेंट में भी तो एक रिस्की ऑप्शन है आज की डेट में। अगर आप इंडिया की डेमोग्राफी देखोगे तो 35% पॉपुलेशन तो 25 to 35% के बीच में आती है। सेकेंडली 23%, मोर देन 23, अगर आप 2020 का आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा कि 20% से ऊपर यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। अगर अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब कि उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। अगर ऐसी बात, ये फैक्ट है, तो हमें सिर्फ इस रिस्क को, अगर हम अपनी सोच को डिफरेंटली देखें, तो हमें इस रिस्क के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है। रोजगार एक ऐसा ऑप्शन है, स्वयं रोजगार, कि अगर आपको लगता है आपके सपने हैं, उसको पूरा करने के तरीके देखें, रेदर देन हम ये देखें कि ये पूरे नहीं हो सकते या उसकी लिमिटेशंस या फियर देखें। तो अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं कि नहीं से कैसे कर सकते हैं, तो हम उसके तरीके भी देखने लगेंगे। अगर सपोज आप में से कोई से भी क्लास में आपने ये देखा कि आज की डेट में ये नौकरी निकलती है, सपोज मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, अगर मेरे को ये नौकरी नहीं मिलती तो मुझे और क्या करना चाहिए कि मेरे को नौकरी की जगह मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं, अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकूं। तो उसके लिए भी तो उतनी ही तैयारी करनी चाहिए जिस तरीके से हम एक सपोज आप एक जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो आप क्या क्या लेके जाते हैं? अपना सीवी लेके जाते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाते हैं, इस तरीके से आप लेके जाते हैं। तो मैं आपसे अगर किसी से भी पूछूं, सपोज आपको नौकरी नहीं मिलती, तो आप किस तरीके की आपने तैयारी की है कि आप अपने जो रोजगार है, अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके, उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या किसी के पास है? मैं इनफैक्ट 2 मिनट रुकना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी आप में से, डिम्पल मैम और शिल्पा मैम, आप एक सवाल है सभी विद्यार्थियों से यहाँ पर, आपको सबको बहुत बहुत सक्सेस मिले, जॉब मिले, लेकिन सपोज एक ऐसा कड़ी आए कि जब आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपने अपने रोजगार ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या तैयारी की आपने? कि जो स्टूडेंट्स भी जवाब देना चाहते हैं वो प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट फिर हम उन स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर देंगे। मैम इज आस्किंग कि इफ नॉट जॉब तो विच बिजनेस यू हैव प्लान फॉर योरसेल्फ? क्या आइडिया मैम? राधा वांट्स टू आंसर। यस, राधा,
Yes, ma'am. Ma'am, good morning. All teachers, good morning, and principal sir, good morning. मैम मेरा ये अभी तक जो मेरे पास आइडिया है वो ये है कि मेरी खुद की एजुकेशन मीन्स मेरे अंदर कितना टैलेंट है कि मतलब अभी तक जो मैंने किया है मतलब अपनी नॉलेज के उस पे कि मेरे को जितनी नॉलेज है ट्यूशंस देख के अभी तक जो है, आगे का भी नहीं पता, लेकिन आगे जो मेरा एम है वो सीए ही है। और मैं जो अब कर रही हूँ मेरा टारगेट ये है कि मेरे को अपनी अकाउंट्स में मेरे अकाउंट्स में स्टार्टिंग से 11-12 से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया 12th के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाना। तो मतलब मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी सक्सेस मिल ही जाएगी। थैंक यू मैम। अरे बहुत अच्छा। देखिए राधा की अगर आप लाइफ देखेंगे, आप जो उसने अपनी स्टोरी बताई, उसे सीए करनी थी और उस सीए करने के लिए उसने अकाउंट्स की ट्यूशन, सी इट इज अ लर्निंग इन अ प्रोसेस। आपने अकाउंट्स की ट्यूशन, तो उसने ट्यूशन करना, ट्यूशन सेंटर्स, ये भी एक प्रकार का स्वयं का रोजगार का जरिया है। तो उसने उस चीज को अपना रोजगार भी बनाने का सोचा और उस एक्सपीरियंस में देखो उसके दो फायदे होंगे। एक तो उसकी उस अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, ठीक है, और दूसरा उसको उससे पैसे मिल रहे हैं, तो मीनवाइल उसको एक पैसा कमाने का तरीका भी है उसके अंदर। तीसरा, अगर सपोज आज की डेट में अगर आप आसपास देखते हो, हर बिजनेसमैन को, हर छोटे से छोटे लघु उद्योग जो होते हैं ना, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे, माइक्रो लेवल पे बहुत छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए हैं, अगर आप देखते हो जीएसटी टैक्स भरने का, अकाउंट्स मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट एक लीगल कंप्लायंस है जिसको सबको करना चाहिए, करना पड़ता है। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको करना चाहिए और सबको एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। तो क्या किया उन्होंने, जब वो अकाउंट्स पढ़ रही हैं, अकाउंट्स सिखा रही हैं, तो उन्होंने अपनी एक स्किल पे अकाउंट्स मेंटेन करना भी। तो आजकल बहुत बड़ा, आप ये मान के चलें, फरीदाबाद में आप एक फ्री अकाउंटिंग सर्विसेज करके बहुत लोगों ने अपना एक ये रोजगार शुरू किया हुआ है। जब वो लोगों का अकाउंट्स अपने यहाँ पर मेंटेन करते हैं, नौकरी नहीं करते, छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का अपने यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो आपका जो रोजगार है, मतलब आपकी शिक्षा ही आपको डिफरेंट ऑप्शंस, आपको अकाउंटिंग फर्म आप अपनी शुरू कर सकते हैं। तो राधा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने उसके रास्ते अपने आप निकाले और उस पे एटलीस्ट आप ट्रायल कर रहे हो, आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, और जिस तरीके से आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो मोस्टली आप ना तो कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हो, बल्कि अपने लिए पैसे कमाने का एक जरिया भी कर रहे हो। शिल्पा मैम, और कोई जिन्होंने हाथ रेज किया हो? Anyone else who want to share their experience? Anybody else? बच्चे बताओ कि अगर आप कुछ सोचते तो होंगे ना कि अगर आप नहीं करोगे जॉब तो व्हाट बिजनेस यू विल डू। वी वांट टू सी कि कितने बच्चों ने क्या क्या सोचा है अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। ये सारे वेबिनार, सेमिनार्स, दीज आर फॉर दिस पर्पस ओनली। Anybody who wants to share their experience or what they think about their life? कविता ने हाथ रेज किया मैम। कविता मैम। First of all, a very warm and pleasant good morning to all of you. Actually, मेरा नाम कविता है और मैं फिलहाल तो I am preparing for UGC NET, but अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, अगर कोई नहीं हो पाता है मेरा नेट के लिए, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक तो ट्यूशन क्लासेस देती हूँ, सेकेंडली मैं एक अपना कोचिंग सेंटर खोल सकती हूँ, अगर मेरा फर्स्ट जो प्रायर मेरा मोटिव है वो क्लियर नहीं हो पाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। देखिए इसने, उन्होंने बिल्कुल क्लियर, कविता ऑल द बेस्ट, यू विल आल्सो क्लियर यूजीसी नेट, यू विल लीव योर ड्रीम्स, एंड द थिंग इज वी हैव टू प्रिपेयर। अगर ये नहीं होता तो ये होता है, और हमारा सवाल ये है कि अगर सपोज, अगर हमारी जो सबसे बड़ी है, सबको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, अगर हमें जॉब मिल जाता है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, उसमें रिस्क नहीं है, लेकिन नहीं मिलता तो फिर क्या? और अगर हम आज की डेट में रियलिटी, जिसको हमने ग्रो वाले मॉडल में हमने देखा, आर स्टैंड्स फॉर रियलिटी। रियलिटी आज की डेट में ये है
कि यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रोजगार देने वाले कम हैं, और आपके पास अगर रोजगार नहीं होगा तो पैसे कमाने का जरिया नहीं होगा। और आज की डेट में हमारी ड्रीम्स को लीव करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। मनी इज अ टूल, very important tool. We are not here the jogis kind of people. We don't want anything, we want everything in our life, luxuries of life. तो अगर उसको जीना है तो हमें पैसा चाहिए, और पैसे के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, और उस ऑप्शन की तैयारी मैं कहती हूँ बच्चों, दिस इज द राइट टाइम। आपके पास इतना वर्ल्ड खुला हुआ है, आज की डेट में एक्सप्लोरेशन की कोई कमी नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके देखें, आप सबसे पहले जिस तरीके की आप लाइफ जीना चाहते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी की हो, चाहे रतन टाटा की हो, चाहे आधार पूनावाला की हो, चाहे किसी की भी लाइफ अगर आप देखें, अपने आसपास वाले लोगों को, बिजनेसमैन जो बहुत रिच हैं, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखो तो उन्होंने भी कैसे शुरुआत की। ये एक दिन की जर्नी नहीं है उनकी, 10 साल 15 साल जब उन्होंने भी ये शुरू किया, उनकी लाइफ पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, तो आप देखेंगे कि कोई भी सपना ऐसा नहीं होता कि इम्पॉसिबल हो। दूसरी बात, हर चीज के लिए एक उनकी तैयारी होती है। स्वयं के रोजगार की भी आपको अगर आप अभी से सोचेंगे तो वो तैयारी है। आपको उसके लिए आपने पहले सपने देखने हैं, फिर उसके बाद किस तरीके की तैयारी है। जैसे मैंने कहा, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप फुल ड्रेस्ड अप होते हैं, आप अच्छी तरह से इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते हो, आप अपनी डिग्री भी रखते हो साथ में, अपनी सारी आइडेंटिटी भी रखते हो साथ में। उसी तरीके से जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आज की डेट में इंटरनेट में ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि ये बिजनेस में किस तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसकी शुरुआत की हो कैसे होगी, इसके लिए क्या स्किल चाहिए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उस काम करने के लिए आप उनके यहाँ पर ट्रेनर के रूप में जा सकते हैं, आप उनके साथ टच अप कर सकते हैं, जिन्होंने उस चीज के लिए स्किल्स चाहिए वो आप गेन कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे आप ऑल वर्ल्ड वाइड आप आपकी इंफॉर्मेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। पैसों के लिए अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी सारी स्कीम निकाली है, चाहे वो मुद्रा लोन है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, चाहे स्टैंड अप इंडिया है, चाहे आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करना चाहें, तो बहुत तरीके के आपको छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल, मतलब आपने अगर हमने प्राचार्य जी की बात, प्रधानाचार्य जी की बात भी सुनी है, तो हर जर्नी कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो हर जर्नी एक स्टेप बाय स्टेप से शुरू होती है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, चाहे वो माइक्रो लेवल है, चाहे वो है, तो आप किसी भी लेवल पे बिजनेस में लोन, जो आपको कहते हैं फाइनेंस की जरूरत होती है, वो आप कहीं से भी कैसे भी बैंक में अरेंज कर सकते हैं। अगर आप बैंक के पास जाते हैं, अपने फैमिली रिलेटिव के पास जाते हैं, तो आपके पास वो आइडिया, उस आइडिया में पैसे कैसे बनेंगे, उसको रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाना है, वो आप किसी भी एक अपने आसपास लोगों से भी बात करेंगे। जैसे सीए अगर मैं बात करूं, तो हम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि आपने ये सपना देखा, इसमें पैसे कैसे आएंगे, इसमें कौन कौन सा खर्चा होगा, तो यही आपने लिखना है। और उसी लिखने में आपका एक प्रोजेक्ट प्लान बनता है, जब आप रिसर्च करते हो उस आइडिएशन के बारे में और कितने पैसे चाहिएंगे और फिर उस पैसे को कैसे लेके आ सकते हैं। तो आज की डेट में मैं आपको बता सकती हूँ, आज की डेट में इतना अच्छा इकोसिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से भी, इनफैक्ट जो आपके स्कूल में भी है। मैंने अभी डिम्पल मैम से भी सुना कि आपके इस सेंटर में आप नॉट ओनली लोगों को तैयार करेंगे स्वयं के रोजगार के लिए, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, आपका आइडिया अच्छा होगा जिसमें बिजनेस बनता है और उस बिजनेस करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम से अच्छा आपके पास टाइम हो ही नहीं सकता, जब पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो सरकार है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे आपके आसपास का वातावरण है, चाहे आसपास के लोग हैं, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ड्रीम्स देखें। आपको सिर्फ ड्रीम्स देखने हैं, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके ऊपर आपको एक प्लान तैयार करना है कि मेरे ये पैसे खर्च होंगे, ये कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर सोच लगानी है और इसके ऊपर आपने अपना एक प्लान तैयार करना है। और उस प्लान को तैयार करने के लिए आपकी आज की क्या क्या तैयारी है। अगर आपने पढ़ाई तो कर ही रहे हैं,
उस पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपने प्लान, अपने ड्रीम्स, अपने फॉल बैक ऑप्शन को भी एक शेप दे दें, तो एटलीस्ट आप उन कई लोगों से आगे होंगे जो इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, है ना। तो एक तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ फॉल बैक ऑप्शन ही सोच लीजिए और उसको सोचिए कि किस तरीके से, अगर सपोज मुझे जॉब नहीं मिलती और मुझे मेरे हिसाब से अपनी नौकरी नहीं मिलती, तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। अपना फोकस और अपना माइंडसेट इस बात पे शिफ्ट करें और उसके लिए तैयारी करें। अब मैं आपसे किसी सबसे पूछना चाहूंगी, आप सब 18 साल से ऊपर है? डेफिनेटली सब 18 साल से ऊपर होंगे। आपके पास किस किस के पास खुद का बैंक अकाउंट है और खुद का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिससे हम टैक्स देते हैं, किस किस के पास है? सब अपना हाथ रेस कर ले, किस किस के पास है। मैं देखना चाहूंगी किस किस लोगों के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है और खुद का पैन नंबर है। May I ask you questions? हाँ प्लीज। देखिए मुझे अभी जिन लोगों ने टोटल हाथ उठाए हैं उसमें से अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 80 लोग अगर आपने हाथ उठाए हैं तो 25 लोग, 25 से 30 लोग, आप ये मान के चलिए आप इन 30 लोग एटलीस्ट 80 लोगों में सबसे रेस में आगे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, अपना बिजनेस भी शुरू करेंगे, तो वो कहेंगे आपके पास आपका खुद का परमानेंट अकाउंट नंबर है, आपका बैंक में आपने कोई भी आपको पैसा देगा तो किस बेसिस पे देगा, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। तो आप कम से कम अगर हम बात करें इस रेस में, क्योंकि आज की डेट में लाइफ इज अगर हम देखें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखें कि हम सब में अगर हम नौकरी में भी जाते हैं तो जिसकी स्किल अच्छी होती है, जिसकी अच्छी काबिलियत होती है, उसी को नौकरी मिलती है ना। तो अगर हम खुद का रोजगार करें तो हम किस में से सब लोगों से कितने आगे हैं? तो अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट इस 80 लोगों में 25 लोग कितने आगे हैं, जिन्होंने अपना पैन नंबर भी है, जिनके पास बैंक अकाउंट भी है ना। तो अगर हम देखते हैं कि हम किस तरीके की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये लोग कुछ कदम उन लोगों से आगे हैं। तो इसी तरीके से रोजगार के लिए भी अगर हम बात करें, स्वयं के रोजगार के लिए भी, तो हमारी कैसे कैसे तैयारियां हो सकती हैं। अगर मैं उसकी आपको बताऊं तो 5 चीजें, 5 स्टेप्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको क्या चीजें आपको एक स्वयं के रोजगार के लिए तैयार करती हैं, 5 स्टेप, ठीक है। आपको सबसे बड़ी लिमिटेशन अपने बिजनेस में क्या लगती है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फर्स्ट लिमिटेशन सबसे बड़ी लगती है पैसा। और वो पैसा आपके पास नहीं है, आपको किसी से लेना है। और आज की डेट में मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अगर पैसा लेना है तो गवर्नमेंट, इकोसिस्टम, आपके आसपास वाले रिलेटिव आपको देने के तैयार हैं, लेकिन उसको लेने के लिए अगर कोई भी आपसे मांगेगा तो आपके पास क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ मैं ये, मेरी आइडेंटिटी है, मैं ये करना चाहता हूँ और मेरा ये, मैं पैसा वापस करूंगा। कैसे वापस करूंगा, ये मेरा बिजनेस प्लान है। मतलब अगर सपोज मैंने कोचिंग सेंटर शुरू करना है, अभी राधा और कविता ने कहा कि मेरा एक एम है कि अगर मैंने ये क्वालिफाई नहीं किया तो मैं अपना कोचिंग सेंटर शुरू करूंगी। अब कोचिंग सेंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास ऑनलाइन में तो ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपके टूल्स होने चाहिए, स्पीकर्स, ये आपके वगैरह होने चाहिए। नहीं तो अदरवाइज एक कोचिंग सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए स्पेस, ठीक है ना। इस स्पेस को आप रेंट पे भी ले सकते हो, आप इसको खरीद भी सकते हो। लेकिन जब हम कहते हैं शुरुआत में हमें कम पैसों में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो हम रेंट वाली जगह पे हमारा रेंट एक आएगा। फिर उस रेंट वाली जगह पे हमने कुर्सियां, टेबल, फर्नीचर, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा इंटीरियर, एक ब्लैक बोर्ड, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। तो इन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को पैसे चाहिए। तो कितने पैसे चाहिए, हम ये कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं कि हमें ये पैसे चाहिए। फिर हमारा रनिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा, बिजली का बिल देना होगा, हमें एक बंदा चाहिएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए,
तीसरा हमारा सबसे बड़ा पैसा खर्च होगा कि हमें मार्केटिंग करनी होगी, लोगों को बताना होगा, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, सर्कल्स में बताना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं, तो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट होगा और हमारे खुद की टाइमिंग होगा, राइट। तो ये हमारे मेजर खर्चे होंगे। तो इन सब चीजों को हमने एक कागजी रूप, एक प्लान में एक लिख लेना है और उस लिख के हमें ये देखना है कि हम कितने बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं तो हम उनकी आज की डेट में सबसे बड़ा 2 मापदंड होते हैं आप अपनी फीस रखने के। एक तो आपको अपने लिए कितनी वैल्यू नजर आती है, दूसरा सिमिलरली मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या रेट चल रहा है। तो आप उस 2 मापदंड से अपनी फीस का तय कर सकते हैं। तो आपको कितने ऐसे बच्चे चाहिए जो इनिशियली में आपके पास आके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी सेल्स क्या होगी और आपका कॉस्ट क्या होगा। तो जब आप ये लिखना शुरू कर देते हैं और किसी भी बैंक के पास जाते हैं तो आपको एक लोन मिल जाएगा। आपको पैसे का, आपको आपकी मुद्रा लोन जिसमें 10 लाख से नीचे के लिए आपको पैसे के लिए कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती, आपको मिल सकता है। तो कहने का अर्थ है कि आपकी तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए। एक ये होनी चाहिए कि आपके पास एक बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए। उस बिजनेस प्लान में और उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है बिजनेस प्लान में, आपकी खुद की रिसर्च, और दूसरा कि आपके पास एक बैंक अकाउंट हो, एक पैन कार्ड हो, जो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो आपके पास तैयारियों के लिए, जैसे आपकी आधार कार्ड एक वो है, उस तरीके से एक पैन नंबर, एक बैंक अकाउंट खोलने का आपके पास हो, ताकि बैंक उसमें फटाफट आपकी प्रोसेसिंग कर सके, राइट। तो ये आपकी 2 चीज मेजर रिक्वायरमेंट हो गई आपकी बैंक अकाउंट एंड एक पैन नंबर। फिर उसके बाद सपोज हर बिजनेस का अलग अलग एक तरीका होता है, स्किल होती है। वो स्किल आपको या तो एजुकेशन से मिल सकती है या किसी ट्रेनिंग से मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाना है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक लेडी ने कहा कि मुझे बेकिंग वाला वो करना है, तो उसने बेकिंग के डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन करी, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, ट्रेनिंग पे गई, फिर उसने सीखा, इंग्रेडिएंट सीखे, अपना एक माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं ओवन खरीदा। तो बेसिकली वो उसने क्लासेस, अपनी ट्रेनिंग उस चीज में ली। तो उस तरीके से आपको उस पहुंचने के लिए आपको क्या ट्रेनिंग की चाहिए, आपको उस ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आपके पास सोर्सेज क्या क्या हैं। आप इंटरनेट पे जाके देखें, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारी आसपास आपके लोग मिलते हैं। कहते हैं ना, जब आप चलते हैं तो और आपका डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है। तो आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं और आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो रिसोर्सेज भी, जहां पर आपको ट्रेनिंग लेनी है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के लोग, आपको जहां पर भी आप कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं और जैसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उन्होंने कैसे किया, ये आपको पता चलने लगेगा। तो आप उनके साथ लिंक में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से थर्ड है कि आपने रिसर्च करनी है, आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपने उस चीजें के लिए क्वालिफाई करना है अपने आप को, आपने रुकना नहीं, कैसे करना है पे ध्यान रखना है, अपने माइंडसेट को रखना है तैयार। तो स्वयं को रोजगार के लिए मैं इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज के लिए अगर हम वाइंड अप करने की कोशिश करें तो वो जैसे हमारे गुप्ता जी सर ने कहा था कि ग्रो मॉडल, हमारा अगर गोल तैयार हो, उस पे रियलिटी में कैसे कि क्या कैसे कर सकते हैं उसको। उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, और तीसरा उसके किस तरीके से उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन स्टडी करना। और फोर्थ है उसको विल पावर। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप ये कर सकते हैं तो उससे निकलने का रास्ता आप स्वयं को मिलेगा, और आपने अपने फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ लूजिंग, ये जो सबसे बड़ा होता है फियर फैक्टर, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे और हम हार गए, हम फेल हो गए तो क्या होगा, ये जो फियर है वो हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए। और जब हम ये करने लग जाएंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड डोंट वेट
फॉर द पीपल टू, मतलब कहती हूँ ना मैं कि टाइम, अगर आप सपोज 4 साल बाद जब आप यहाँ पर पढ़ के निकलेंगे और आप देखेंगे कि आपको आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और वहां पर आप ही के जैसे बहुत सारे यूथ 100-200 लोग पहुंच गए, उसमें से जॉब एक है, 200 लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकता ना कोई। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सपोज हमें वो जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास अपना रोजगार कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए क्या हमारे पास खुद की कोई सोच है, और उस सोच को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हमें सोच रखनी है, तभी हम उसमें से निकालने का रास्ता भी ढूंढ पाएंगे। तो ओवरऑल हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि नहीं हो सकता से कैसे हो सकता है, और उस कैसे हो सकता से क्या क्या करना है उस पे तैयारियां करनी है। इट इज लाइक अ प्रिपरेशन कि अगर ये नहीं होता उस ऑप्शन को अपने लिए तैयार करना है। जब आप वो तैयार करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही मैम। शिल्पा मैम, डिम्पल मैम, आप बताएं। मुझे लगता है कि बच्चे डेफिनेटली सर। हाँ जी मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। मैं तो आपको हमेशा सुनती रहती हूँ, आज मेरे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने भी आपको सुना। आपने शुरू से, मतलब आइडिया जनरेशन से लेकर आइडिया को आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, बैंक से लोन भी दिलवा दिया, बीच की सारी प्रोसेस उनको बता दी इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैम, बहुत अच्छे से आपने मोटिवेट किया, ना केवल स्टूडेंट्स को, इवन हम लोगों को भी। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रविंदर जैन सर को बुलाना चाहूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए और मैम का धन्यवाद ज्ञापन दे, साथ ही साथ हमारे सेंटर के बारे में भी वो बच्चों को अवगत कराए। बेसिकली सेंटर करेगा क्या कॉलेज में। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले मैं सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से जो आज की मुख्य वक्ता मैडम प्रियंका गर्ग हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बिजी लाइफ सभी की है और इस बिजी लाइफ में से कोई किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से किसी की सेवा कर पाए तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। मुझे तो शिल्पा मैडम से पता लगा था कि आप ये सेवाएं कॉलेज को देते रहते हैं। कुछ बैकग्राउंड भी आपकी मैडम शिल्पा ने मुझसे शेयर की थी, और अभी जो आपने अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताई, सुनाई बच्चों को, जहाँ सक्सेस भी थी और फेल्योर भी थे। मैं कहा करता हूँ कि हमें जो लोग सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं, उनकी जीवनी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें एक रास्ता नजर आता है, उस रास्ते पर चलता हुआ राही नजर आता है और उस राही के अपने संघर्ष नजर आता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उस संघर्ष में उसने क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे की, वो नजर, क्योंकि रास्ता तो हमारा अपना होगा, वैसा नहीं होगा जो सामने वाले। राही मैं खुद हूँ, संघर्ष भी मेरा डिफरेंट हो सकता है, पर मुझे सीखना क्या है सामने वाले से कि उस वक्त उसने जो क्रिया और प्रतिक्रिया की तो मुझे कैसे एक्ट और रिएक्ट करूँ। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक सीए होते हुए आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार, और जिसमें थोड़ी बहुत संघर्ष रहा है, उस समय के लिए असफल भी हुए, बाकी फिर सफल हुए। ये प्रेरणा है हम सभी, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए। मैं अग्रवाल कॉलेज के जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं श्री कृष्णकांत गुप्ता जी, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे लिए मार्गदर्शक भी हैं, जैसे मैडम डिम्पल ने कहा, प्रेरणा स्रोत भी है। एक व्यक्ति और इतने सारे कार्य हैं, अगर उनको हम इस मन से रखना चाहें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो हमें भी लगता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर ये हमें सर नजर आते हैं तो लगता है शायद हम उनका तो 10% ही कर रहे हैं, शायद 10 भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं प्राचार्य महोदय का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस CSD जो ये एक सेंटर हम डेवलप करने जा रहे हैं, IQAC की मीटिंग में
एक रेजोल्यूशन हुआ था कि हम इस सेंटर को डेवलप करेंगे, उसके कुछ सदस्य मनोनीत हुए थे। मैं उन सभी सदस्यों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैडम डिम्पल हैं, शिल्पा मैडम हैं, डॉक्टर रेखा सेन हैं और मैडम सारिका कंजालिया हैं। ये टीम है पूरी जो हम सब मिलकर के बच्चों को कि वो अपना बिजनेस, अपना रोजगार कैसे शुरू करें, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए अभी तक तो कॉलेजेस के अंदर शायद एजुकेशन और कुछ वर्कशॉप होती थी और वो सारी की सारी वर्कशॉप जनरली उस एजुकेशन और एकेडमिक से रिलेटेड। कुछ वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हुए, उस वोकेशनल कोर्सेज के करने के बाद भी हमें लगा कि स्टूडेंट्स शायद जॉब की तरफ ही ओरिएंट हो रहे हैं। आज के समय में ये अपना रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि जॉब्स लिमिटेड, तो हम किस तरह से उनकी मदद कर पाएंगे ये सेंटर, इसका पूरा प्रारूप तो हम व्हाट्सएप पर ये अपने पोर्टल पर शेयर करेंगे। बाकी ये बता दें कि स्टूडेंट्स को आपको अपना रोजगार शुरू करना है तो मार्केट में घूमना शुरू करें। मैं ये कहता हूँ एक बार नेहरू प्लेस दिल्ली का विजिट कर लें, बहुत बड़ी मार्केट है कंप्यूटर की, और वहां जाकर के 5-6 घंटे ऐसे ही घुमा करो, देखा करो कि वो लोग किस तरह से पुराने कंप्यूटर्स को खरीदते हैं, ठीक करते हैं। पूरा हिंदुस्तान वहां कंप्यूटर खरीदने आता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज खरीदने आता है। एक और मार्केट है चांदनी बाजार के पास, बहुत बड़ी मार्केट है केमिकल्स की, और केमिकल से रिलेटेड अगर आपका कहीं इंटरेस्ट है और आप देख रहे हो कि अब केमिकल इंडस्ट्रीज, आज के टाइम में जब ये कोरोना आया तो सैनिटाइजर्स की कितनी बड़ी जरूरत थी, और सैनिटाइजर किस रेट में बिका है। एक 20 रुपए लीटर का सैनिटाइजर शायद स्टार्टिंग में तो 250 रुपए लीटर तक भी गया, 20 रुपीज पर लीटर। आज आप ऑनलाइन चले जाए तो आपको बहुत सारे ब्रांड नजर आ जाएंगे, कोई वो ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड नहीं है, वो एक नाम है जो कि ऑनलाइन पर डाल दिया गया है और वो बिकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनको खुद एक्सप्लोर करो, खुद सोचो कि आपने क्या करना है, उसकी आपने जो करना है उसकी मदद के लिए हम बैठे। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो आपकी मदद करेंगी। NSIC है नीमका के अंदर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि ट्रेनिंग देती है। NIES BUD है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक एजेंसी है जो हर तरह की मदद करती है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है जो कि हर तरह की मदद करता है। MSME, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा करके उद्योग आधार नंबर लेकर के अपने आप को एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन मान सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो कि एकेडमिशियन तो बन ही रहे हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर्स भी बना दें। फिर अंत में मैं सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इस वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट किया उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और मैडम प्रियंका जी से उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑनलाइन मीटिंग है तुरंत शायद हम ऑफलाइन मीटिंग में भी कन्वर्ट करेंगे, आपसे मिलेंगे। आप बहुत ही मोटिवेटिंग आपका टॉक था, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you to all. Thank you. Over करें सर। ठीक है मैम। Okay. स्टार्ट करिए। स्टूडेंट्स को फीडबैक लिंक शेयर कर रहे हैं हम ग्रुप पे। सभी स्टूडेंट इस फीडबैक लिंक को फिल करके भेजेंगे, फिल करेंगे आप सभी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। चैट बॉक्स में ये फीडबैक लिंक हम शेयर कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट इस फीडबैक लिंक को फिल कर दीजिए प्लीज। अपन रखना 10 मिनट के बाद।